हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने चैनल फ्लेवर एजुकेशन में आपका स्वागत कर रहा हूं। तो हम पढ़ रहे हैं घड़ी। घड़ी घड़ी में हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले में सीखा था एंगल निकालना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। और दूसरा हमने पार्ट में किया था हमने कि तुम्हारा गिवन टाइम हो और उसमें कोई एंगल दिया हो कि जैसे कि एक दो टाइम के बीच में 180 डिग्री या 0 डिग्री एंगल कब बनता है। तो आज तो रिवाइज कराता हूँ। तो पहले मैंने बताया था, कभी भी आपको अगर 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है 0 डिग्री एंगल, तो ऐसे आपको कोई टाइम दिया होगा एक्स सी वाई, कोई टाइम मान लीजिए, जैसे कि मैं 2 से 3 की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनता है। तो मैंने आपको बताया था सिंपली स्मॉल नंबर लेना है 2 और गुणा करना था 60/11 से। तो कितना आएगा 120/11 और भाग करोगे 11 है 110, 10/11 कितने मिनट पर। तो कह सकते हो 2:10 सही 10/11 मिनट पे इतने बजे आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। और दूसरा मैंने बताया था 180 डिग्री एंगल। ये बताया था जैसे कि 2 और 3 के बीच में 180 एंगल डिग्री कब बनेगा। तो मैंने बताया था आपको कि स्मॉल नंबर लेना है। तो मैंने कहा था अगर तुम्हारा ये नंबर 6 से कम है तो 6 से कम है तो 6 जोड़ देते हैं, और 6 से ज़्यादा है तो 6 घटा देते हैं। तो मैं दिख रहा है 6 से कितना है कम है तुम्हारा, तो 6 जोड़ दो कितना आएगा 8, और गुणा करना था 60/11 से। तो यहाँ करोगे 8 6 48/11, 11 4 44 और 11 3 33 7/11। तो कह सकते हो 2:43 सही 7/11 मिनट पे आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपको ये चीज़ सिखा चुका था मैं कि 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है तो सिंपली स्मॉल नंबर में 60/11 से गुणा करना था। जब 180 पूछता है तो स्मॉल नंबर लेना है और स्मॉल नंबर चेक करना है आपको कि 6 से बड़ा है छोटा है। अगर 6 से छोटा है तो 6 प्लस करना था, और 6 से बड़ा है तो 6 माइनस करके और 60/11 से गुणा करना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि और जो एंगल पूछता है वो कैसे निकलते हैं। अब आगे आता है तुम्हारा 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल की बात करेगा तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 90 डिग्री एंगल 2 बार बनेगा, तो 12 घंटे में आपका 24 बार बनना था। 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार बनना था, लेकिन 24 बार नहीं, हमारा सिर्फ 22 बार बनता है। तो ये आपको 2 बार कम हो रहा है, जो 24 बार बनना था बन रहा है सिर्फ 22 बार। तो आपका कहाँ पे कम हो जाता है 3 बजे और 9 बजे, यहाँ पे कम हो जाता है। कह सकते हैं 3 और 5 सॉरी 2 और 5 के बीच में, सॉरी 4 के बीच में, करेक्ट 2 से 4 के बीच में 2 घंटे हैं। तो तुम्हारे यहाँ 2 बार ना बन के सिर्फ कितना बनता है, सिर्फ 1 बार, करेक्ट 3 बजे। इसी प्रकार 9 बजे करेक्ट 9 बजे बनता है, तो उसे 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ 9 बजे बनता है। एक एंगल यहाँ से कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 24 बार ना बन के सिर्फ 22 बार बनता है, और 24 घंटे में तो कितना 44 बार बनेगा आपका। ये आपका आंसर है। तो अब पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ आपको, जैसे हम बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 से 2, या बोल सकते हो 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो करना क्या था इसमें, तो स्मॉल नंबर लेना। कभी भी अगर 90 डिग्री एंगल पूछे तो आप जो नंबर लोगे स्मॉल नंबर, उसमें एक बार 3 प्लस करना था और गुणा करना था 60/11 से, और एक बार माइनस करना था और गुणा करना था 60/11 से। ये आपको करना था और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार 3 प्लस करना था, एक बार माइनस करना था। अब 5 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा 8, गुणा करोगे 60/11 से, और 5 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा 2, गुणा करना था 60/11 से। ये आपका टाइम है, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो दो टाइम निकला है तुम्हारे। तो यहाँ गुणा करोगे 8 6 48/11, तो 11 4 44 11 33 7/11।
एक तो इतने मीटर बनेगा। दूसरा 6 दूनी 12 120 बट्टे 11, 11 ढाई 110 और 10 बट्टे 11। तो दोनों में कितने बनेगा? एक तो 5 बजकर 10 सही 10 बट्टे 11 मिनट बाद, और एक बनेगा 5 बजकर 43 सही 7 बट्टे 11 मिनट बाद। अब कोई दोनों टाइम निकला है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा कौन? ये क्वेश्चन पास समझाता हूँ इसी पे। जैसे कि आपको दे रहा है 7 से 8 के बीच में निकालना है 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो करना क्या है, स्मॉल नंबर में एक बार 3 प्लस करना है, तो 7 में 3 प्लस करो 10, 7 बट्टे 11, ठीक है। प्लस कर दिया, एक बार 3 माइनस करो कितना आएगा 4 और 60 बट्टे 11। आप लोग समझ में आया होगा कि एक बार तो आपने 7 में 3 प्लस किया तो 10 आ गया, गुणा 60 बट्टे 11। एक बार 7 में से 3 माइनस किया तो 4 में गुणा करना था 60 बट्टे 11। तो यही इसमें सॉल्व करना है बस। तो कितना आएगा 600 बट्टे 11। तो 11 करना 55, 50 11 44, 6 बट्टे 11 इतने में बनेगा। और दूसरा 6 24 240 बट्टे 11। तो 11 दूनी 22 20 और 11 एकन 11 बचा आपका 9 बट्टे 10। तो 11 मिनट बाद एक आपका इतने बनेगा। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। आइए थोड़ा इस पर प्रैक्टिस आप देखो देख लीजिए, फिर इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? अगला क्वेश्चन है 12 से 1 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आइए बढ़ते करते हैं हम सॉल्व से। देखिए करना क्या था, अब एक बार इसमें 3 प्लस करोगे कितना आएगा 4, 3 प्लस किया एक में तो 4 हो गया, और गुणा करना है 7 बट्टे 11। तो 6 24 बट्टे 2 4 बट्टे 11, 11 दूनी 22 2 4 11 11 9 बट्टे 11। तो कह सकते हैं एक एंगल कब बनेगा? 1 बजकर 21 सही 9 बट्टे 11 मिनट पे। तो आइए समझाता हूँ। एक में 3 प्लस किया 4, 4 में गुणा किया 7 बट्टे 11, 60 बट्टे 11 सब में गुणा करना है। तो 2 40 बट्टे 11 भाग करोगे तो 21 सही 9 बट्टे 11, ठीक है। लेकिन अब इसमें से जैसे तुम -1 में से 3 माइनस करोगे, कितना माइनस कर दो, जबकि हमारी कैलकुलेशन में माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस का हमें नहीं चाहिए। तो माइनस का कभी भी आ जाए तो सिंपल सा पता है कि अगर घड़ी को देखोगे तो 12 घंटे होते हैं, 12 का पेयर बनता है तुम्हारा। तो कभी भी नेगेटिव संख्या आ जाए तो जो तुम्हारा 12 का पेयर था उस 12 के पेयर से घटा दो, 12 में से 2 घटाओ कितना आएगा 10। तो तुम्हें बेसिकली 10 लेना था, ठीक है। अगर बताया कि ऐसे कि तुम्हारा अगर कहीं भी योग बैठ रहा है 13 कभी आ सकता है, तो तुम्हें बताया 12 के पेयर से कितना आगे चला गया 1, तो 1 लोगे। और तुम्हें बताया अगर कहीं -2 बैठ रहा है तो -2 क्या मतलब है, 12 से 2 पीछे जाना है, तो कितना ले रहा है 10। तो वही देखना था। तो -2 लो या 10 लो बात एक ही है। तो जहाँ गुणा करोगे 60 बट्टे 11 से कितना आएगा 600 बट्टे 11। तो 11 पन्ना 55 50 11 44 6 बट्टे 11 ये आपका आंसर है। आज आप लोगों को समझ आया होगा। आशा करता हूँ आपने पहले कर लिया होगा। ये ऐसे देखते हैं, इसको भी आपने कर लिया होगा। तो देखो इसमें 3 प्लस करोगे कितना 6 गुणा 60 बट्टे 11, 6 36 360 बट्टे 11, 11 33 11 दूनी 22 8 बट्टे 11 इतने बजे बनेगा। अब इसमें से 3 में से 3 घटाओ कितना आएगा 0, और 0 गुणा करोगे 60 बट्टे 11 कितना आएगा 0। इसका क्या मतलब है 3 बजकर 0 मिनट पे आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 0 अगर मिनट लोगे कितना बजे बनेगा, करेक्ट 3 बजे। तो मैं बताया था 2 और 4 के बीच में करेक्ट 3 बजे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आइए ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब इसमें पहले 3 प्लस करोगे कितना आएगा आपका, 3 प्लस करोगे तो 12 60 बट्टे 11, यहाँ भाग करोगे गुणा करोगे
72 ठीक है, ये आएगा। और एक बात यहाँ इधर ये रखनी थी कि कभी भी जैसे कि आप 12 ले रहे हो, अब 12 में भाग करोगे 11, तो 11 भाग करोगे 11 सिंगे 66 बचा आपका 66 60 हो गया, 11 पन्ना 55 और को जाएगा 5 बट्टे 11। तो अब अगर ध्यान से देखो, हमारा अगर बात करें 65 मिनट आ जाए, 65 सही 5 बट्टे 11, जब हमारा 9 से 10 में जाओगे तो सिर्फ 60 मिनट होता है आपका, लेकिन हमारा 60 मिनट से ऊपर निकल गया। तो इसका क्या मतलब है, 9:65 सही 5 बट्टे 11, तो 1 घंटा अगर करोगे 60 मिनट, तो 5 मिनट 5 बट्टे 5 सही 5 बट्टे 11 ऊपर चला गया, तो कह सकते हैं 10:05 सही 5 बट्टे 11 मिनट पे आपको बनेगा, जो कि 10 से ऊपर निकल गया, जबकि हमें बताना क्या था 9 और 10 के बीच में। तो ऐसे में करना क्या था, जो आपका पेयर 12 बना है, तो कुल ये है कि आप अगर कभी भी गुणा करते हो तो 660 से कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए नंबर, क्योंकि 660 को अगर तुम 11 से भाग करोगे तो 60 बन जाता, तुम्हारा 1 घंटा बन जाता, वहीं कभी रह जाएगा पेयर हमारा। तो कभी अगर मल्टीप्लाई करने पर 660 से अधिक है तो उसको 12 से घटा देते हैं या जोड़ देते हैं उसमें। तो मैं पता है कि 12 है तो 12 को हम कितना ले सकते हैं, 0। बात एक ही है, 12 0, 12 से 12 घटाओगे, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे तुम्हें माइनस का 2 आया था, 12 से घटा दिया था तो 10 आ गया था। कहीं भी अगर आपका 13 आ जाता है तो 12 घटा दोगे, कितना आएगा 1, तो 13 का निकालना है, उसका मतलब क्या है 1 का निकालना है, क्योंकि अगर इसमें तुम गुणा करोगे 780 आएगा, जो कि तुम्हारा अधिक चला जाएगा 660 से। तो हम यहाँ पे 12 लेके नहीं, कि हमारा गलत माना जाएगा, जो ऊपर निकल गया, तो हम 0 लेके करेंगे, और 0 लेके करोगे तो कितना होगा 0 गुणा 60/11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब है कि 9:0 पे आपका कौन बनेगा 90 डिग्री, वो कब बनता है 9:0, मतलब करेक्ट 9 बजे आपका जूलिया में बनता है, जो आपको बताया था मैंने कि आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 24 बार ना बनकर सिर्फ 22 बार बनता है। वो कहाँ कम होता है, एक तो करेक्ट 3 बजे कम हो जाता, एक 9 बजे कम होता था, ये वही दोनों टाइम यहाँ कम होते थे हमारे। अब एक एंगल तो निकल रहा है 9 बजे, अब दूसरा प्लस कर दिया था तो 12 आया था, अब माइनस करेंगे 9 से, कितना आएगा 6, गुणा करना था 60/11 से, तो कितना आएगा 360/11, और उसको भाग करोगे 11 3 33, 11 दूनी 22, 8/11, ये आपका आंसर। आइए आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसे करते हैं आप। ऐसे देखोगे तो मैंने कहा था 12 को 0 ले लो, ठीक है, अगर तुम्हें करा है 12 से ऊपर जा रहा है तो 12 से ऊपर देखोगे इसे 0 लोगे या 12 में 3 जोड़ोगे, फिर जोड़ोगे तुम तो कितना हो जाएगा 15 पता है कि तुम्हारा बहुत ऊपर निकल गया, 15 में 60 गुणा करोगे 900 कैसा पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0, या फिर अगर 12 में 3 जोड़ो कितना बैठ रहा है 15 12 की वजह से कितना है एक्स्ट्रा है 3, तो 3 पर जाना है, तो 3 का निकालना है और गुणा करना था 60/11 से, 36 18 180/11, और 11 11 तुम्हारा 70, 11 छिके 66, 4/11, ये हो गया था प्लस करने का। अब इसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 9, गुणा करना था 60/11 से, 9 6 54/11, तो 11 4 44, ठीक है, 11 4 44 कितना हो जाए आपका 10, 11 9 99, 1/, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ आया होगा, तो आप इसकी बुक प्रैक्टिस कीजिए, इस पर आगे बढ़ते हैं अब। चलो तो देखिए हम जो प्लस माइनस करते हैं वो करते कैसे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी 90 डिग्री निकालना है तो प्लस माइनस 3 करना था, 180 निकालना था तो प्लस माइनस 6 कर रहे थे, तो 0 डिग्री में 0 प्लस माइनस कर रहे थे, मतलब कुछ प्लस माइनस नहीं करना था। तो ये करते कैसे हैं, तो जैसे देखो अगर यहाँ देखोगे तो कभी भी अगर आपको 30 डिग्री या 360 डिग्री या 0 डिग्री, तो हम क्या प्लस माइनस करते हैं 0। अगर 30 का पेयर लोगे 30 डिग्री में प्लस माइनस करते हैं 1, और इसका विपरीत कितना आएगा 330, और 30 60 का लोगे तो प्लस माइनस करते हैं 2, क्योंकि अगर तुम घड़ी को ध्यान से देखोगे अपनी है ये होता है तुम्हारा।
ठीक है। अगर हमने ये कर रहे हैं 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो ये सुई होगी मिनट में कहाँ पे होगी 30 पे। तो 30 का देखोगे कितने गैप हैं, 1 2 3 गैप है आपको, मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री। एक गैप 30 डिग्री का होता है, 3 गैप में कितने डिग्री 90 डिग्री। तो हमने इसलिए कहा था अगर 90 डिग्री हमें पूछना है तो हमें कितना प्लस करना है, 3 प्लस माइनस करना है। और 180 देखोगे तो 180 यूँ बचता है तुम्हारा, 6 पे घड़ी होगी, तो 6 पे घड़ी है 180 डिग्री पे, तो हम 6 प्लस माइनस कर रहे थे। तो वही है, अगर हम बात करें 30 डिग्री पे तो सुई कहाँ होगी 1 पे, तो प्लस माइनस 1 करना था। अगर 60 की बात करेगा तो कितना प्लस माइनस करोगे 2, ये होगी चीज़ है। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई एंगल तुम्हें दिया हुआ है ऐसे कि अगर 30 डिग्री है तो इसकी विपरीत कितना बनेगा 330 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री टोटल होता है आपका। तो वही है, अगर 30 डिग्री है यहाँ पे तो इसकी विपरीत भी 330 बनेगा, तो भी हमें प्लस माइनस 1 ही करना था। अगर 60 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 300 डिग्री से विपरीत बनेगा, प्लस माइनस 2 करना था। अगला 90 डिग्री क्या कर रहे थे, प्लस माइनस 3 कर रहे थे, और इसके विपरीत क्या बनेगा आपका 270 डिग्री। अगला आएगा 120 डिग्री, 30 प्लस कर दोगे वो आएगा 240 डिग्री, प्लस माइनस कितना करोगे 4। अगला आएगा 150 डिग्री, क्यों 150 पे कहाँ पे आ जाओगे तुम 5 पे यहाँ पे आ जाओगे, और 180 पे कहाँ पे आ जाओगे तुम 6 पे, और यहाँ पे तुम्हारा 110 और ये तुम्हारा 180 डिग्री। आपका ये है तुम्हारा वो पेयर जहाँ प्लस माइनस करते हैं। तो एक बात और तो मैं बताता हूँ अच्छी तरीके से करना क्या था कि आप देखोगे कि हमें ये पता करना पड़ता है कि जिस टाइम की बात कर रहा है, जितने एंगल की बात कर रहा है, तो उस एंगल पे एक्चुअल में घड़ी कहाँ पे है, मतलब मिनट की सुई कहाँ पे है। अगर 90 डिग्री बात करें तो 90 डिग्री सुई कहाँ पे होगी 3 पे, क्योंकि 90 डिग्री बनता है हमारा, तो 3 पे होगी। अगर बात करें 30 डिग्री की 1 पे होगी, 30 का गैप होता है 30 का। अगर 60 की बात करें 2 पे होगी, 30 का 90 होगी, और 90 और तुम्हारा 120 की बात करें 4 पे होगी, 150 की बात करें तो 5 पे होगी, 180 पे 6 पे होगी, ठीक है। तो वही था ये पेवर तुम्हारा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको कि जैसे कि हमें बताया कि 30 डिग्री पे कितना 1 प्लस माइनस करना है 30 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पर कितना प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस 1/30। आपको बस एक ही याद रखना है, सारे नहीं, सिर्फ एक ही। 1 डिग्री जाना है तो हमें प्लस माइनस 1/30 करना है। अब हमें ऐसे 90 डिग्री निकालना था, तो 1 डिग्री का इतना है तो 90 डिग्री निकालोगे तो 90 से गुणा कर दोगे, 90/30 प्लस माइनस इससे काटो तो क्या जाएगा प्लस माइनस 3। तो वही कर रहे थे हम, 90 पे प्लस माइनस 3। अगर हमें निकालना है 60 डिग्री तो इसमें 60 डिग्री 60 का गुणा कर दोगे, तो 1/30 गुणा 60, इसे काटोगे कितना आएगा 2, वो प्लस माइनस पे कितना प्लस माइनस 2। तो ऐसा आपको यही याद रखना था। अब यहाँ काम कहाँ पे आएगा कि आपको एग्जैक्ट टाइम ना एंगल ना देके कुछ पॉइंटों में बोल दे, जैसे हम बोल रहे हैं 2 और 3 के बीच में 24 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो हमें यही साइकिल से निकालनी है कि हमें कितना प्लस माइनस करना है। तो बताया 1 डिग्री जाने में 1/30 प्लस माइनस करना है 1 डिग्री जाने में, तो 24 डिग्री जाने के लिए 24 गुणा कर दोगे, तो 6 से काटोगे 5 बार, 6 से काटोगे 4 बार, तो प्लस माइनस कितना करना है 4/5। ये वो संख्या निकल आई कितनी प्लस और कितनी माइनस करनी है। एक बार 2 प्लस करोगे 4/5, 5 10 कितना आ गया 14/5, और गुणा करना था 60/11 से, इससे काटोगे 12 बार, और 14 28 2 और 14 14 16 168/11। यहाँ भाग करोगे तो 11 कम 11, 5 11 पन्ना 55, 3/11। एक एंगल ये बनेगा तुम्हारा 2:15 सही 3/11 मिनट पे 24 डिग्री प्लस किया। अब इस बार माइनस कर दो, फिर दो बनते जाएंगे तुम्हारे 4/5, 5 10 4 बढ़ाओगे 6/5, और गुणा करना था 60/11 से, इससे काटोगे 12 बार, और 12 छिंके 72/11, तो 11 छिंके 66, 6 4 6 6/11। तो कह सकते हैं दूसरा एंगल कब बनेगा आपका 2:06 सही 6/11 मिनट पे। आगे आपको समझ आया होगा, ठीक है।
तो आगे को कुछ वो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आप किसी भी एंगल, कोई भी एंगल आपको दे दे, एनी एंगल, तो आप वो टाइम निकाल सकोगे कि आपको वो एंगल कब बनेगा। तो आशा करता हूँ आपने समझिए होगा और आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा।